कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माथा में हाथ लेके इतना लोग कहां से जीवन अपना लाइफ अपना सब कुछ राज्य के लिए निछावर कर दिए। ये हमारा 40वां प्रोग्राम है। क्या किसी भी लीडर में ये क्वालिटी है कि 8 और 7 दिन के कार्यक्रम में 40 को कार्यक्रम करके दिखा दे? अभ्रक है, गिरिडीह में पत्थर है, धनबाद में कोयला है, गोमिया में बारूद है, तो हमारे हर जिला में खनिज संपदा है। बोले तो हमारे पॉलिटिशियन उनकी जमीन सही नहीं होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। सही बात, हमारे पहाड़ों में सोना है, हमारी नदियों में सोना है, स्वर्णरेखा नदी। अब टाइगर जयराम महतो मुंबई में भी चर्चित होने लगे। जयराम महतो जैसा कोई भी नेता काम नहीं कर सकता है इस भारत देश में। जयराम महतो 7 दिन में 40 जगह कार्यक्रम कर दिया है। चलो हम लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। उसके जैसा आप नहीं बदलेंगे। हाँ, ये बहुत कैसे भरोसा करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल जो बनता है आज के डेट में कि क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़का है, माया नगरी आए हैं, मेरा भी तो ख्वाहिश होता है ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, एक दो राउंड मुंबई घूम ले, लेकिन आपको जानकारी दे मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, पीछे तक नहीं है। आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में जी भाई। तो इतना बेहतर तरीके से प्रवास के बाद उठे भाई, गवर्नमेंट के सोचे रहते और बाकायदा भी राज्य की हिलाई के रख ली। ना हमने देखे में अच्छा है, ना सुने में अच्छा है, ना पींदा है अच्छा, ना पी अच्छा खाए है, बस हमने पढ़ा लिखा लिया है और जब बतवा कर रहे हैं ना बहुत बेहतर तरीके से रखा है। तो आज पूरा स्टेट में कोई मंत्री विधायक हमने नाम सुना है तो रास्ता बदल रहे हैं। तो हमने जब यहाँ से वापस जी ऐसी रांची हमने उत्तर पे मीडिया सवाल करते हैं, और मीडिया जब भी हमने सवाल करते हैं इतना पुरजोर तरीके से प्रवास के पीड़ा के रखवाए कि राज्य सरकार के झारखंड में जो भी पॉलिटिशियन है अपनी के प्रवास के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचे थे कि अगर परिवार के साथ रहा, अगर छुआ सबके भी रखा तो अपने अच्छा से पढ़ाइया और कोशिश करिए। क्योंकि झारखंड के आदमी पता नहीं यहाँ तो नहीं, अगर ठीक ठाक है तो अच्छा बात हो, बाकी 2-4 जगह देख लो बड़ी रंग में रंग जाते हैं। हम रिक्वेस्ट करबो तो 2000 किलोमीटर दूर है, परिवार से नाता तोड़ के हैं, खेत खलियान से नाता तोड़ के हैं, माँ के ममता से नाता तोड़ के हैं, बाप के परछाई से नाता तोड़ के हैं, तो कोशिश करिए भी पॉलिटिव में आ रही है। इतना मेहनत से 2 पैसा के आमदनी करा तो कहीं ना कहीं अगर मिसयूज नहीं करिए, हम प्रार्थना कर रही हो। चाहे 20 साल रहे या 25 साल रहे, ये माटी कहीं ना कहीं हमने अपना आपके अनफिट पावा है, लेकिन की करवाए जालिम पेट के सवाल है। देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक बात कहल कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान में। लेकिन हमने लाल किला के मचान के मतलब पॉलिटिक्स वहां से नजर फेर लला, हमने वहां से नजर हटाए लेला। सही खातिर आज हमने प्रवास के पीड़ा झेल रहा। अगर हमने के नजर वहां प्रॉपर रहत है, अगर बराबर हमने नजर लाल किला के मचान यानी MP MLA के ऊपर रहत है, अगर कार्यशैली में रहत है, समय समय में चिट्ठी लिखते लिए, समय समय में सवाल करते लिए, सभा के बीच माइक छीन के सवाल करते लिए, यानी पे नजर रखते लिए, तो इतना दुर्दशा हमने ना बतल। ये बात हमने कुछ स्वीकार करे। कहाँ हमने कार्यक्रम में तो देखते करें, हमने सभा में जब भी कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माथा में हाथ लेके इतना लोग कहां से आ जाए, जगह ना रहे। तो हमने जब भी कार्यक्रम है तो कम से कम प्रवासी मजदूर के समस्या के लेके आधा घंटा संबोधन रहता है। इस पर गारंटी दे सकता हूं कि मैं एक PhD का छात्र हूं, मैं चाहता तो PhD करके अपना भविष्य को बेहतर बना सकता था। दूसरी बात, 2 या 3 महीना पहले हम अपने छोटा भाई का शादी दिए, आपको जानकारी होगी। यदि हमको बदलने का रहता तो अपना छोटा भाई का शादी तो कभी नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम अपना जीवन, अपना लाइफ, अपना सब कुछ राज्य के लिए निछावर कर दिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कोई लीडर कितना भी चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना रहे, कुछ भी रहे, कम से कम अपना जीवन के बारे में सोचता है। कोई भी लीडर रहे वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज महाराष्ट्र में शायद हम लोग का 7 या 8 दिन हुआ, ये हमारा 40वां प्रोग्राम है। क्या किसी भी लीडर में ये क्वालिटी है कि 8 और 7 दिन के कार्यक्रम में 40 को कार्यक्रम करके दिखा देगा? थोड़ी कि हम लोग कुछ जादू की छड़ी घुमा देंगे। हम लोग जो नेता हमसे पहले हैं, वे लोग जो काम किए हैं बस उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए, अभी सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री के पास ईडी घूम रही है। क्यों घूम रही है ना? चूंकि मुख्यमंत्री बहुत सारा खनन अपने नाम से लिए हैं, बहुत सारा जमीन ली है अपने नाम से। तो एक बात बताइए, यदि हम समाजवाद सोचते हैं, यदि हम गांधीवाद की सोचते हैं, तो गांधी जी ने एक लाइन कहा था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी संपत्ति है जो प्रकृति ने हमें दिया है, आप ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, खुदा बोलिए, जिस धर्म को आप मानते हैं, जो भी बोलते हैं, यानी जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, प्राकृतिक संपदा यानी कि कोयला पत्थर चुना, ये प्राकृतिक है, नदी का पानी प्राकृतिक है, पेड़ पौधा फल फ्रूट से प्राकृतिक है। यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है वह हमारी नीड के लिए है, यानी हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन आइए नेताओं ने क्या किया, उसे अपने लालच बना दिया, ग्रीड बना दिया है। यानी साफ शब्दों में मान के चलिए, अगर हमको 2 रोटी से मेरा पेट भर जाता है तो हमें चाहिए 2 रोटी का ही हम भोजन करेंगे। आलू भी नहीं छोड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग उनके पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अभी मुख्यमंत्री की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए या पूर्व की बात कीजिए, सब क्या करते हैं, उनके आसपास जो भी कंपनियां होती हैं उनसे पार्टनरशिप करते हैं, यानी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारी वो अच्छा नहीं है, हम लोग दार्शनिक सोच के हैं। और आप देख सकते हैं अगर वो अच्छा होती है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए, चूंकि हम एक 29 साल का लड़का है, एक कोई भी इंसान अपने जीवन में सुंदर दिखना और सुंदर खाना पीना कब चाहता है? एक युवा होता है तब। हम एक 29 साल का लड़का है, माया नगरी आए हैं, मेरा भी तो ख्वाहिश होता है ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, एक दो राउंड मुंबई घूम ले, लेकिन आपको जानकारी दे मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, पीछे तक नहीं है।
आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से हम भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में हम हैं। एक 28-29 साल का हम लड़का है, कम से कम अपनी सुंदरता पे जाते हैं, एक बार अपने ड्रेस की चॉइस पे एक बार जाते हैं, जाते कि नहीं? ये उम्र स्टाइलिश का होता है, ये उम्र सुंदर दिखने का होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं हम इसी टी शर्ट में हैं, वही ट्राउजर है, देख सकते हैं। सामने अगर तो सेंट मारेगा, अगर पीछेगा तो हमको लगता है 5 बार सरफ में डालना होगा। तो इस बात को तो मानना होगा कि हम लोग पुरानी पॉलिटिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। इस राज्य के हितार्थ के लिए, अपने लोगों में समाजवाद की जो अवधारणा है, गांधीवाद की जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने के लिए आज अपना शरीर को हम गला दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब ये आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हम एक बहुत बेहतर एथलेटिक थे, आज भी हैं, लेकिन 2 सालों में हमको 7 को बीमारी हुआ है। और हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है, कभी आप देख लीजिएगा, अगर भविष्य में जो मेरी उम्र के मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, हमसे कम से कम 10 साल से 15 साल ज्यादा जिएंगे। मैं ये आज एक दुखदाई शब्द आपको सुनाना चाहूंगा। नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अनुभव किया। 2 साल में हम जितना डैमेज किया कोई नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं, 7 को सबक किए हैं। नहीं, हम तो शुरू में ही बोले कि कोडरमा में अभ्रक है, गिरिडीह में पत्थर है, धनबाद में कोयला है, गोमिया में बारूद है, तो हमारे हर जिला में खनिज संपदा है। बोले तो हमारे पॉलिटिशियन, उनकी जमीर सही नहीं होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। सही बात, हमारे पहाड़ों में सोना है, हमारे नदियों में सोना है, स्वर्ण रेखा नदी। टाइगर जयराम महतो जहां पर जाता है नया इतिहास रच के ही रखता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो गरीबों का मसीहा कहलाता है और वह गरीबों के लिए काम करता है। अब मुंबई में टाइगर जयराम महतो को समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो अब मुंबई में भी चर्चित हो गए हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जानते हैं कि हमारे झारखंड वासी मुंबई में भी काम करते हैं रोजगार की तरह, ना कि वे नौकरी करते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो झारखंड वासियों का दुख समझते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो यह काम करके दिखा दिए और यह नया इतिहास छप गया है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जहां कहीं पर जाता है उसका चर्चित बन के ही रहता है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो केवल नाम के केवल टाइगर नहीं है, वे काम भी करते हैं, इसीलिए उसे टाइगर बुलाया जाता है। टाइगर इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि वे अपना दुख दर्द सब कुछ जानते हैं। हमारे झारखंड राज्य में यूरेनियम, कोयला, खनिज, अनेक प्रकार की खनिज पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कम मजदूरी दिया जाता है, मीन्स कम वेतन दिया जाता है, जिसके कारण झारखंड वासी बाहर चले जाते हैं। तो टाइगर जयराम महतो यह भी बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो 7 दिन से नहाए भी नहीं है और वह नेताओं की तरह महंगा महंगा कपड़ा कभी नहीं पहनते हैं, वह सिंपल कपड़ा ही पहनते हैं। क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक गरीब विधायक भी कहलाते हैं, लेकिन वह गरीब नहीं है, वह गरीबों का अमीर है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो दिल से अमीर है, ना कि धन दौलत से। इसे कहते हैं रियल नेता और रियल टाइगर ऑफ झारखंड। चलो हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जय आदिवासी, जय टाइगर जयराम महतो, जय झारखंड।